और इधर पेट्रोल डीजल पर वैट को लेकर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी जेजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। सुरजेवाला ने यह कहा है कि पेट्रोल डीजल पर एक्साइज और वैट की दरें कांग्रेस सरकार के बराबर करें। वैट की उन्होंने जजिया कर की तुलना की है और कहा है कि कमर तोड़ टैक्स लगाने से जनता का बजट भी बिगाड़ा है और बेहताशा महंगाई की मार भी लगातार जनता पर पड़ती जा रही है। जी ने साल 2021 यानी इस साल 26 रुपया डीजल पर कीमतें बढ़ा दी प्रति लीटर। 10 रुपया लीटर कम करके शेखी बगार रहे हैं कि बहुत बड़ा दीपावली का तोहफा दे दिया। और बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जी ने क्या किया? पेट्रोल पर 1 रुपया 12 पैसे प्रति लीटर वैट कम कर दिया और डीजल पर 1 रुपया 78 पैसे प्रति लीटर वैट बढ़ा दिया और फिर शेखी बगार रहे हैं कि बड़ा वैट कम कर दिया। और बात हिमाचल की करेंगे। केंद्र और हिमाचल सरकार की ओर से पेट्रोल और डीजल के दाम घटाने के बाद कांग्रेस ने यहां पर जमकर जुबानी हमले बोले हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने यह कहा है कि हाल ही में देश और प्रदेश में हुए उपचुनावों से केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगा है, जिसका असर अब दिखना भी शुरू हो गया है। कांग्रेस ने रसोई गैस की कीमतें भी कम करने की मांग की है। इसके साथ ही ये भी कहा है कि खाद्य सामग्री के दाम भी लगातार आसमान को छूते जा रहे हैं, जिनमें भी कमी की जानी अब बेहद जरूरी है ताकि घर का बजट जो है वो संभल सके। आपको इन चुनावों में हार का मुंह देखना पड़ा। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को जो हार मिली मध्य प्रदेश को छोड़ के, वहाँ तो सरकार थी। सरकार तो इनकी हिमाचल में भी थी, लेकिन हिमाचल का जो चुनाव परिणाम है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक है। और मैं हिमाचल प्रदेश के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि आपने पूरे देश में जो है वो करके दिखाया है कि आपने मोदी और जयराम सरकार को जो है घुटनों पे लाया। इलाहाबाद उपचुनाव में इनेलो की जीत पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अपने चाचा अभय चौटाला पर जमकर तंज कसे। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इनेलो की जीत का अंतर बेहद ही मामूली है। यहां पर बीजेपी जेजेपी के गठबंधन प्रत्याशी ने शानदार तरीके से प्रदर्शन किया। इसके साथ ही दुष्यंत चौटाला ने अभय चौटाला को इलाहाबाद की समस्या विधानसभा में उठाने की भी नसीहत दी है। जो लोग जीते हैं वो भी शायद इतने खुश नहीं है जीत के, क्योंकि उनको 25-30 से नीचे कभी नंबर ही याद नहीं आता था। आज वो 6,000 6,500 तक पहुंचे। अगर इस चुनाव में कहीं कोई असर होता किसी चीज़ का तो फिर हमारे उम्मीदवार के 60,000 नहीं 6,000 वोट। ये तो कांग्रेस की हालत बद से बदहाल होती दिख रही है प्रदेश में। उसका नतीजा है कि जो लोग कहते थे हम प्रचार नहीं करेंगे, जो लोग कहते थे हम तो 30,000 से जीतेंगे, उनकी हालत भी 6,500 तक आने की है। और चलिए अब बात करते हैं मजहबी मैदान की। गुरुग्राम में खुले में नमाज को लगातार यहां पर विरोध किया जा रहा है। जिस तरीके से खुले में नमाज की जा रही है उसका विरोध लगातार यहां पर जारी है। लेकिन शुक्रवार को हिंदू संगठनों ने नमाज वाले जगह पर गोवर्धन पूजा की। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन को चुनौती दी कि इस जगह पर किसी भी कीमत पर नमाज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गुरुग्राम के सेक्टर 12 में पहले भी खुले में नमाज का विरोध हो चुका है। हम आपको 2 तस्वीर दिखा रहे हैं। 29 अक्टूबर को भी लोगों ने नमाज का विरोध किया था और तब पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया था।